इस बंदी को अगर नहीं किया गया तो विरोध भी होगा, ये भी बात जान लीजिए। बिहार में अब खुले में मांस और मछली की बिक्री पर सख्त रोक लगा दी गई है। राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश में बिना लाइसेंस के मीट की बिक्री नहीं होगी। नए नियम लागू होने के बाद केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही निर्धारित मानकों के तहत मांस बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस घोषणा के बाद मुजफ्फरपुर में सनातनी संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए जश्न मनाया। कल्याणी चौक पर अबीर गुलाल उड़ाए गए, पटाखे फोड़े गए और इसे धार्मिक नगरी की गरिमा से जुड़ा निर्णय बताया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे और अब सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने जिला प्रशासन से नियम को सख्ती से लागू कराने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह बाबा गरीबनाथ मंदिर की पावन धरती है, जहां धार्मिक पर्यटनों को देखते हुए साफ सफाई और व्यवस्था सर्वोपरि होनी चाहिए। अब निगाहें इस पर है कि प्रशासन इस फैसले को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू करता है। पिछले 3 साल से हम लोग एक मुहिम चला रहे थे अवैध मांस दुकान का, जिसका आवाज़ आज बिहार के सदन में भी गूंजा और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने इसका निर्देश दिया है कि अब बिहार में, पूरे बिहार में अवैध दुकान मांस का नहीं चलेगा, सख्ती से कार्रवाई होगी। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द अपने ज़िले में भी ये काम दिखेगा और जो भी आज हम सब एकत्रित होके एक दूसरे से खुशी के लिए रंग गुलाल, अबीर, फटाखा, लड्डू खिला के आज जश्न मनाए कि आज हमारी जीत हुई। क्या लग रहा है, बंद हो पाएगा? क्योंकि शराबबंदी भी है और बिल्कुल, और इस बंदी को अगर नहीं किया गया तो विरोध भी होगा, ये भी बात जान लीजिए। इसको दम सख्ती से लागू करवाएंगे हम लोग डंके के चोट पे। जय भवानी। कल दिनांक बिहार विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी लगातार अपने एक से एक फैसले से बिहार ही नहीं बल्कि देश और दुनिया को चौंका रहे हैं। और हम लोगों के लिए भी वह क्षण अद्भुत और वो पल था जब हम लोग अवैध मांस के लिए आंदोलन चला रहे थे, तो जिला प्रशासन द्वारा अनगिनत हम युवाओं पर मुकदमा भी किया गया और हर एक दिन बीच करके हम लोगों को कोर्ट में बुलाया जाता था। वह सब दिन देख के राम मंदिर आंदोलन का जैसा महसूस हुआ और हमारी संवेदना और हम लोगों का खुशी और स्नेह माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ है कि इसको जमीनी स्तर पर भी लागू कराए। वह दिन देखने के लिए हम लोग ललायित हैं। जमीनी स्तर पर हो पाएगा? नहीं होगा तो आंदोलन जीवी हम लोग हैं। विरोध तो हम लोग भगवान तक का किए हैं, तो आगे भी किया जाएगा। जय जय श्री राम। जी, कहने का मतलब ये है कि बाबा गरीबनाथ धाम की नगरी है। अब यहाँ का जो सनातनी है जाग चुका है, लेकिन कुछ मुजफ्फरपुर के लोग जो है जो अभी भी नामर्द बने हुए हैं। बाबा गरीबनाथ धाम में बहुत ऐसे मतलब कि घिनौने, मतलब कि ये पवित्र जगह है। यहाँ घिनौने अवैध बुच्चर खाने बंद होना चाहिए। बिना लाइसेंस के जो चल रहे थे, आज आप पूरे बिहार में देख लीजिए तो हर जगह, जैसे आप देख लीजिए दरभंगा देख लीजिए, जैसे हर जगह छोटे छोटे छेड़ों में, गली गली मोहल्ले में बछड़े को काट दिया जाता है, खुलेआम बेचा जाता है। इस पर सरकार अब जाके जागी है, लेकिन न्यायपालिका से हमेशा आदेश होता है कि कानून को लागू सख्ती से सख्त करने का। लेकिन अगर यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के जिला अधिकारी इस पर संज्ञान ले, घर घुस घुस करके लाइसेंस चेक करे और इस पर कड़ी से कड़ी मतलब कि इस पर अभियान चलाए ताकि अवैध बुच्चरखाने बंद हो। क्योंकि आर्टिकल 48 में संविधान में क में लिखा गया है कि राज्य को निर्देशित किया, राज्य को निर्देश करना है कि यहाँ की सरकार को अमल करना है कि दूध, दारू और बछड़े जो दूध देती है और वो हमारी राष्ट्र माता है और राष्ट्र माता का हम लोग सौदा नहीं करेंगे। गौ माता हमारी राष्ट्र माता को घोषित होना चाहिए।
बस यही विनती के साथ है। आज हर्षोल्लास मना रहे। ये कानून अब बहुत देर से लागू हुआ, लेकिन इसका पालन कड़ी से कड़ी निगरानी में होना चाहिए। मनाने में जल्दी नहीं ना, शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी, उसके बाद भी शराब बिक रहा है। ये तो बंदिश तो हर चीज का है, लेकिन खुलेआम है। जैसे आप कह रहे हैं कि लागू हो जाएगा, लागू नहीं होगा तो यही तो हम भी आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका तो तुरंत निर्धारित कर देती है, लेकिन अमले को यहाँ के जिला प्रशासन को नोटिस नहीं करती है कि आप इसे सख्ती से कति पेश करें। ये तो पहले से भी है कि हाँ, मीट का दुकान चला यही संविधान तो यहाँ की मतलब कि गलत तरीके से चले, संविधान को पालन हो। तो जश्न मना रहे हैं हम लोग, तो मतलब कि जश्न नहीं, ये जिज्ञासा है कि कम से कम मास पर सदन में कोई हिंदूवादी नेता बोला तो कम से कम, वरना तो सब भाजपा में तो सैकड़ों हिंदू है, लेकिन सब सेकुलर हिंदू है। विजय सिन्हा हिंदूवादी नेता लग तो रहा है इनके बात से, क्योंकि सदन में ही बोले, लग तो रहा है, बाकी तो सब नपुंसक है। मंदिर टूट गया। जय श्री राम। आज जो विजय सिन्हा जी के द्वारा हम लोगों को इतना अहम फैसला लिया गया, और इसमें यहाँ हमारे जितने भी युवा हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने विगत 3 साल से या उससे ऊपर से ही ये लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इसीलिए यहाँ पे हम लोग जश्न मना रहे हैं। लग रहा है कि बंद हो जाएगा। जब उन लोगों ने आश्वासन दिया है और ये मतलब हम लोग इतना मेहनत किए, ये लागू हुआ, तो ग्राउंड लेवल पे तो काम करवा ही लेंगे, हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। अगर वो नहीं लागू करेगी यहाँ की शासन प्रशासन, तो उसको भी मजबूर करेंगे और लागू करवाएंगे।